हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं की गणित। और हमारा यहाँ पर पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। एकदम हम लोग डिटेल में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, तो आपको वीडियो में पूरा अंतिम तक बने रहना है। हर एक चीज़ सरल तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं और बेस्ट तरीका बताएंगे। यहाँ तक कि अगर आप हमारा सारा क्लास करते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। देखिएगा, ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर बच्चों जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला समझिएगा, यहाँ पर हम कैटेगरी लिख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों वास्तविक संख्याओं को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सब कुछ अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको यहाँ पर दो तरीके से दो कैटेगरी में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसका मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं दोनों का जो समूह है इनको सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्याएं आखिर क्या होती हैं। हर एक संख्याओं के बारे में हम लोग समझेंगे। ये सारी चीज़ें आप कक्षा 9 में पढ़ भी चुके होंगे, तो भी आप यहाँ पर ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि आगे काम आने वाला है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर्स। आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा रेशनल नंबर्स। चलिए, तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान से समझिएगा, वीडियो आपको पूरा देखना है। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये यहाँ पर समझिए। देखिए, अगर कोई संख्या है हमारे पास, यदि उस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप यहाँ पर हमारे बातों को समझिएगा। ठीक है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है, वह हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, ठीक है। जिसे हम p/q के रूप में यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। बशर्ते यहाँ पर दो शर्त भी हैं बच्चों। देखिए, पहला शर्त ये है कि p और q, है ना, p और q मतलब अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए? दोनों होने चाहिए बच्चों पूर्णांक। अब आप कहेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, तब पूर्णांक को भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, जो दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना हो, वो हमारा पूर्णांक होता है। तो ऊपर भी हमारा दशमलव में नहीं होना चाहिए, नीचे भी हमारा दशमलव में नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। दूसरा शर्त क्या है? यहाँ पर दूसरा शर्त यह है कि जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जो नीचे वाला है अंश में, हर में, बटे में है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा परिमेय संख्या बनेगा। अब इसके उदाहरण की बात अगर करें तो जैसे देखिए, यहाँ पर 3/7 है, तो ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर भी हमारा पूर्णांक है, नीचे भी हमारा पूर्णांक है और नीचे वाला 0 भी नहीं है। इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, क्या इसको बताइए, तो क्या ये परिमेय संख्या है? अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास ये लिखा है 9, है ना, तो 9 ये तो बटे के रूप में नहीं है। हमने अभी आपको क्या बोला? हमने ये बोला कि जिसको बटे के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन 9 तो हमारा बटे के रूप में नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, इस 9 को हम बटे के रूप में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई? किसी के भी बटे में 1 हम रख सकते हैं, तो 9 के बटे में 9/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 से भाग देने पर वही आ जाता है। तो 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। क्या अब ये बटे के रूप में बन गया? बिल्कुल बन गया। तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 9 भी हमारा बच्चों क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, एक थोड़ा सा हम आपको और उदाहरण के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, आपके पास है 3.24, है ना, क्या यह परिमेय संख्या है? तो आप देख के तो पहले कहेंगे कि नहीं है, है ना, लेकिन ऐसा समझिए, देखिए
3.24। अब ये दशमलव के रूप में है, तो अगर हम इस 3.24 को बटे के रूप में लिखें तो बटे के रूप में कैसे होगा भाई, इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। और दशमलव हटाने के लिए बहुत ही शानदार सा तरीका हम आपको बताते हैं बच्चों। देखिए, अगर दशमलव हटाना है तो क्या करना है, देखिए आप पहले तो ऊपर जो है बिना दशमलव के लिख दीजिए। तो बिना दशमलव के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। फिर उसके बाद बटे लगाना है, और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब 1 पर हमको 2 जीरो लगाना है। दशमलव के बाद आपको दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही जीरो नीचे लगा देना है, बस ये हो गया। तो ये बटे के रूप में बदल गया कि नहीं, यानी 3.24 को हम 324/100 लिख सकते हैं। तो ये भी पूर्णांक, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है बच्चों, 3.24, यह एक परिमेय संख्या है। तो जो दशमलव के रूप में होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों एक शर्त ये था कि भाई Q जीरो नहीं होना चाहिए, P/Q मतलब नीचे वाला हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर ये है हमारे पास 6/0, तो ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? आपको सीधे यहाँ पर कहना है। वैसे तो आप देख कर कहेंगे कि भाई ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, ये बटे के रूप में है, तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इस जीरो के वजह से, क्योंकि नीचे में जीरो है। नीचे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर जो 6/0 है यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे में जीरो है। बटे में जीरो होता है तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, अगर किसी भी संख्या के बटे में जीरो है तो बच्चों ये अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब कि अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। मतलब कि किसी के भी बटे में जीरो अगर है तो उसको जीरो से भाग देना असंभव है। जीरो से भाग दिया ही नहीं जा सकता। किसी भी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। या फिर किसी के भी बटे में जीरो है तो इसको अपन लोग कभी कभी क्या करते हैं, इसको इनफाइनाइट के रूप में भी दर्शा देते हैं, यानी अनंत के रूप में, ठीक है। तो किसी के भी बटे में अगर जीरो है, हर एक पॉइंट आपको नोट करते चलना है, ठीक है। नोट्स अपना बनाते हुए चलिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और अपना किताब भी लेकर ही बैठिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई परिमेय संख्याएं की। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम उनको भी समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर, चलिए बच्चों यहाँ पर समझते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या ये दूसरा नंबर है, ठीक है। चलिए देखते जाइएगा, ध्यान से देखना है आपको। देखिए, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। भाई परिमेय संख्या क्या है, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमारे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्याओं को हम अगर उदाहरण के रूप में देखें तो क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं देखिएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए, जो रूट में होता है ना, रूट में संख्याएं, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर जैसे हो गया √2। अब √2 है, आप कहेंगे कि सर इसको तो √2/1 लिख सकते हैं बटे के रूप में। लेकिन एक बात तो समझिए बच्चों, देखिए यहाँ पर भाई ये जो √2 है, आप कह रहे हैं कि √2 को हम √2/1 लिखेंगे, ठीक है, लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या क्या कहता है, परिमेय संख्या ये कहता है कि ऊपर और नीचे दोनों पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूरा अंक होना चाहिए। भाई इस √2 का मान जो है वो पॉइंट में आता है, 1.414 और बहुत आगे तक चला जाता है ना। तो क्या ऊपर वाला पूरा अंक है? नहीं ना, नीचे वाला तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, √2 पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब जो √2 है वह अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कतई भी नहीं है, ठीक है। तो √2, तो यहाँ पर सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो रूट के अंदर रहेगा, जो रूट में ही रह जाएगा, वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर
देखिए इसी तरीके से हमारा √3 भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि √3 भी रूट के बाहर नहीं निकलेगा, तो √3 भी हमारा अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं यहाँ पर √4 की। √4, अब आप इस √4 को क्या कहेंगे? क्या ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो बच्चों यहाँ पर देखिए, √4 का जो मान होता है, एक बात बताइए, √4 का जो मान होता है वो कितना होता है? 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब ये जो 2 है ये तो बाहर निकल गया, है ना, और ये पूर्णांक है, तो इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये बन गया हमारा p/q के रूप में। इसका मतलब जो √4 है वो हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो √4 जो है वो परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर इस √4 को भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि √4 जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि √4 का एक मान होता है 2 होता है। ऐसे ही √9 मतलब कि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ऐसे ही 16 का वर्गमूल यानी √16 का मान 4 होता है ना। तो जो संख्या रूट के बाहर निकल जाए वह हमारा परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। और जो रूट के अंदर ही रह जाए वो अपरिमेय है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से और भी अगर उदाहरण देखना चाहें हम, तो जैसे मान लीजिए हमारा रूट का 11 हो गया, है ना, रूट का 12 हो गया, ये भी एक अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारा पाई है बच्चों, पाई है ना, पाई का मान कितना होता है? 3.14 या फिर 22/7। तो पाई भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग पाई का जो मान पढ़े हैं, पाई का मान क्या पढ़े हैं आप लोग पढ़े हैं 22/7, या आप लोग जानते हैं कि 3.14 होता है, ठीक है। ये पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। अब आप कहेंगे कि सर ये तो p/q के रूप में है, 22/7 p/q के रूप में है, तो ये तो हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो मान है 22/7 या फिर 3.14, ये इसका लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना, एकदम एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का मान ये लगभग मान है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई का जो मान है वो पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है, यानी इर्रेशनल नंबर होता है। इसी तरीके से कुछ और भी संख्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ई है। ई क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। इसको आप लोग जब 11वीं 12वीं में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे, 10वीं में इसका यूज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ई है, ई मतलब एक्सपोनेंट होता है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब समझ गए? तो परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको, और अपरिमेय संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना सा सिंपल सा डिफरेंस है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सुनिए, इन दोनों को मिलाकर, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। समझ में आया? यानी ये जो सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, इन सब को मिलाकर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, अभी के अभी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और नंबर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं बच्चों, फिर इसके बाद अपने सिलेबस पर चलेंगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये एकदम बेसिक था, हमने जो क्लास 9th था वहाँ पर आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, वहीं से हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश किया है। चलिए देखिएगा, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? प्राकृत संख्याएं। अब ये क्या होती हैं, है ना, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं पूरा। प्राकृत संख्या, क्योंकि रिवाइज कर लेंगे आप लोग ना, तो आप लोग को समझने में सब कुछ आसानी होगी, ठीक है। चलिए, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स ये क्या होती हैं? तो नेचुरल नंबर सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है, जो संख्याएं गिनती में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, किसी भी चीज़ को गिनने में जो प्रयोग किया जाता है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो गई बच्चों? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और इधर जितना आगे हम जा सकते हैं गिनती के जो संख्याएं हैं
उनको हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगला हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? ध्यान से सुनते जाइएगा, पूर्ण संख्याएं, है ना। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इसको समझिए जरा। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 ये सभी होती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं बच्चों, इन सभी में हम जीरो को भी अगर मिला लें, साथ में लेकर चलें, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सभी की सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 0 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया। आगे बात करते हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में। ठीक है, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब होता है बच्चों पूरा पूर्णांक। जो अंक, जो संख्या पूरा हो, यानी दशमलव में ना हो, वह हमारा पूर्णांक कहलाता है। तब पूर्णांक यहाँ पर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। आप लोग संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे, बीच में होता है 0, फिर इधर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस 5, और ये अनंत तक जाता है, यानी प्लस अनंत तक इधर, है ना, राइट साइड में प्लस अनंत तक। और लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, और इधर फिर ये हमारा माइनस अनंत तक चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी जो है वो पूर्णांक है, चाहे उसमें माइनस लगा हो चाहे प्लस लगा हो, है तो पूरा अंक ही ना, है तो पूरी संख्या। दशमलव नहीं लगा है इसका मतलब पूर्णांक है। समझ में आई? तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी हैं वो पूर्णांक है। अब यहाँ पर पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। इधर 1 2 3 4 5, इधर ये प्लस वाली संख्या है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं बच्चों? धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? पॉजिटिव, है ना, लिख लीजिएगा आप लोग हिंदी में भी, जो हिंदी वाले हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, इधर वालों को, यानी धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस में संख्याएं हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। निगेटिव इंटीजर्स क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि 0 को आप क्यों नहीं लिए? तो 0 जो होता है बच्चों, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। बात समझ में आई ना? तो 0 ना तो धनात्मक है ना ही हमारा ऋणात्मक है। तब पूर्णांक के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। तो हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया? हमने वास्तविक संख्याएं समझ ली। वास्तविक संख्याएं मतलब जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। ये एक चीज़ और समझिए बच्चों, ये जो हम बताए हैं ना, प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, ये पूर्णांक हो गए, ये सबके सब एक तरह से परिमेय संख्याएं ही हैं, है ना। और जब परिमेय संख्याएं हैं इसका मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। समझ में आई ना? तो यहाँ पर ये सारी की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं ही हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं ही हैं, बस इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पूर्ण संख्याओं को इस समूह में रखा गया है ना, और 1 2 3 4 5 इन सभी को प्राकृत संख्याओं के समूह में रखा गया है। तो सबको बांट दिया गया है, लेकिन है ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जाना, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना, और प्राकृत संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, और पूर्णांक के बारे में हमने जान लिया। समझ में आई कि बात नहीं? चलिए अब यहाँ पर बच्चों जो आपके सिलेबस में जो शुरू होता है वो 2 प्रमेय को लेकर शुरू होता है ना। जो आपके अपने बुक में देखेंगे तो पहला है हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, है ना, और दूसरा हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये 2 प्रमेयों के बारे में इस चैप्टर में, यानी जो पहला चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज तो नहीं, है ना, कल के वीडियो में हम लोग अपना जो सिलेबस है, यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो आपके किताब के अनुसार हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आज का जो क्लास था वो हमारा बेसिक क्लास था, जिसमें हमने क्लास 9th का थोड़ा सा रिवीजन किया है, और ये ज़रूरी भी है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में रहेंगी
तभी आप लोग आगे का अच्छा कर पाएंगे, अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको मज़ा ज़रूर आया होगा और सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और उनको बोलिए कि भाई सर यहाँ पर कक्षा 10वीं की जो मैथ्स है वो अच्छे से एकदम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग भी देखिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा, आनंद उठाते रहिएगा ज़िंदगी का। जय हिंद।